हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइज, आज से स्टार्ट करने वाला हूँ रिएक्ट जेएस का एक नया प्रोजेक्ट। रिएक्ट जेएस में मैं रेस्टोरेंट एप्लीकेशन को बनाने वाला हूँ। उससे पहले मैं बता दूँ कि अभी तक अल्टरनेट डे पर हमारा एंगुलर का वीडियो पड़ता है। जो भी बीच में गैप हो जाता है जिस दिन का, उस दिन हमारा रिएक्ट का ट्यूटोरियल पड़ेगा, रिएक्ट के प्रोजेक्ट वीडियो पड़ेंगे। ठीक है, तो आज का ये हमारा पहला वीडियो है और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रिएक्ट जेएस रेस्टोरेंट ऐप प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो इस पूरे प्रोजेक्ट में हम लोग देखने वाले हैं कैसे रेस्टोरेंट की डिटेल्स ऐड करते हैं, रेस्टोरेंट को डिटेल्स को कैसे मैनिपुलेट करते हैं थ्रू द एपीआई, रेस्ट एपीआई, फेक एपीआई। इन सारी चीज़ों को देखेंगे। कैसे रिएक्ट जेएस में बूटस्ट्रैप इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे रिएक्ट जेएस में डिज़ाइनिंग करते हैं, किस तरीके से कंपोनेंट बनाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम फोकस करेंगे और एकदम स्क्रैच से करेंगे। एक तरीके से समझ सकते हो ये हमारा क्रैश कोर्स रहने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं और बताते हैं अपने रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल के बारे में, थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं। तो चलिए, मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूँ और मैं यहाँ पे सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि रेस्टोरेंट एप्लीकेशन इन रिएक्ट जेएस आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे मैंने लिख रखा है प्री रिक्वेस्ट साइट। प्री रिक्वेस्ट साइट मतलब होता है शर्त, मतलब ये वीडियो बनाने के लिए या ये चीज़ पढ़ने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए या क्या क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट मैं लिख रखा हूँ साफ साफ टूल। तो टूल्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि टूल्स में एडिटर, ब्राउज़र, नोड.जेएस, 3 चीज़ें हैं। इन तीनों चीज़ों को हमारे सिस्टम में या हमारे मशीन में होना इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जान लीजिए एडिटर लाइक VS कोड। और VS कोड आपको यहाँ से मिल जाएगा code.visualstudio.com URL पे लिखा है। आप डायरेक्टली ये URL हिट करेंगे ब्राउज़र पे तो आपको डाउनलोड फॉर विंडोज़ का ऐसा कुछ ऑप्शन रहेगा। क्लिक करते ही यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। और आप बिल्कुल परेशान मत होना, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप में रहेगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ सिंक्रोनाइज़ करेगा। आपको बस डायरेक्टली डाउनलोड पे क्लिक करना है, वो डाउनलोड करके दे देगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं नोड.जेएस के लिए। तो यहाँ पे nodejs.org/en ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडो मशीन, हमारे पास विंडो मशीन है इसलिए दिखा रहा है। अगर आपके पास कोई अदर मशीन होगी तो उसका भी दिखाएगा। डायरेक्टली यहाँ रिकमेंडेड वर्जन दिखेगा। तो आपको रिकमेंडेड वर्जन में LTS है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट के लिए। तो आपको LTS वर्जन डाउनलोड करना है। आफ्टर दैट आपको ब्राउज़र मिलेगा। ब्राउज़र के लिए आप कोई भी आप ब्राउज़र पे जाना और यहाँ डाउनलोड करना क्रोम डाउनलोड, क्योंकि क्रोम हमारा लेटेस्ट ES6 को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करता है। कोई एरर वगैरह नहीं आता है यहाँ पे। और यहाँ पे फ्रेमवर्क, कोई भी स्टाइल शीट फ्रेमवर्क भी ऐसा नहीं कि एरर क्रिएट करता है, सब एकदम परफेक्टली चलता है क्रोम में। तो आपको क्रोम डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, क्रोम डाउनलोड देखेंगे, उसके बाद कुछ देर वेट करेंगे तो यहाँ पे क्रोम डाउनलोड का सारा ऑप्शन जनरेट हो जाएगा। तो ये तो रहा टूल्स के लिए। अब बात आती है स्किल। आपको स्किल क्या क्या आनी चाहिए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो बेसिक HTML आना चाहिए। बेसिक HTML लाइक अगर आपको नहीं भी आता है, मतलब इतना तो आना चाहिए ना कि HTML, CSS, बूटस्ट्रैप। CSS/बूटस्ट्रैप इसलिए किया हूँ क्योंकि ये स्टाइल शीट का फ्रेमवर्क है। यहाँ पे आपको स्टाइल शीट के फ्रेमवर्क के साथ वो करना पड़ेगा। आफ्टर दैट JS/ES6। तो ES6 हमारा लेटेस्ट वर्जन है जावास्क्रिप्ट का, आप लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, और थोड़ा बहुत आना चाहिए, और नहीं भी आता तो मैं यहाँ पे सब क्लियर करा दूंगा। तो चलिए अब देखते हैं क्रिएट रिएक्ट एप्लीकेशन। क्रिएट रिएक्ट ऐप के लिए यहाँ पर मैंने इसका पूरा कॉपी कर लेता हूँ इसको और अपने नोटपैड में पेस्ट कर देता हूँ जिससे कि आप लोग समझ सकें। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ क्रिएट रिएक्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, रिएक्ट जेएस या रिएक्ट-जेएस, ये तीनों सेम है, इसके लिए कंफ्यूज मत होना। डोंट बी कंफ्यूज इन दिस वर्ड, क्योंकि सारे के सारे चीज़ें रिएक्ट ही हैं। ठीक है, तो पहला कमांड है हमारा npx create-react-app। ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट नेम। तो चलिए इन सारे चीज़ को आज हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। आज हमारा पहला वीडियो है तो यहाँ पे हम सिर्फ इंस्टॉलेशन देखेंगे नए प्रोजेक्ट का। तो नए प्रोजेक्ट के इंस्टॉलेशन में सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि आपको चूज करना पड़ेगा फोल्डर नेम या डायरेक्टरी नेम जहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट को रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख देता हूँ चूज फोल्डर वेयर यू वांट टू मेक ए प्रोजेक्ट। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले Windows+R प्रेस करता हूँ और यहाँ CMD टाइप करके इंटर करता हूँ। तो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। मैं सारी चीज़ कमांड के थ्रू ही करता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले CD स्पेस डेस्कटॉप करता हूँ। तो देखो मैं डेस्कटॉप पे आ गया हूँ और मैं इसी डेस्कटॉप पे मैं अपना प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहला कमांड मैं हिट करूँगा mkdir मीन्स होता है मेक डायरेक्टरी, और यहाँ पर देता हूँ रेस्टोरेंट ऐप नाम से मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ डेस्कटॉप पे। अब उसके बाद इस प्रोजेक्ट इसके अंदर फोल्डर के अंदर जाने के लिए CD कमांड का यूज़ करेंगे। CD स्पेस रेस्टोरेंट ऐप
तो मैं रेस्टोरेंट ऐप के अंदर ये देखो आ चुका हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहला वाला मैं कमांड फायर करने वाला हूँ। सबसे पहला वाला कमांड क्रिएट प्रोजेक्ट के लिए जो था npx स्पेस क्रिएट हाइफन रिएक्ट हाइफन ऐप स्पेस माई ऐप। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ। पेस्ट नहीं हो रहा, आई थिंक फिर से कॉपी करना पड़ेगा। तो मैंने फिर से कॉपी किया और आया, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे npx क्रिएट हाइफन रिएक्ट हाइफन ऐप, अब इसके बाद प्रोजेक्ट नेम देना है आपको। ठीक है, ये तो एक कमांड होता है, जैसे एंगुलर में ng स्पेस न्यू स्पेस प्रोजेक्ट नेम, वैसे यहाँ पे है npx स्पेस क्रिएट हाइफन रिएक्ट हाइफन ऐप स्पेस, अब यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम। तो प्रोजेक्ट नेम पे मैं रेस्टोरेंट दे देता हूँ, क्योंकि मैं रेस्टोरेंट ऐप नाम से, रेस्टोरेंट नाम से मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा, तो यहाँ सिंपली रेस्टोरेंट ही देता हूँ। और जैसे मैं इंटर करूँगा क्या होगा कि ये हमारा प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। प्रोजेक्ट क्या, ये हमारा प्रोजेक्ट इनिशियलाइज होगा। पैकेज सारे जितना जो भी ज़रूरी प्रोजेक्ट हैं, ज़रूरी पैकेजेस हैं, ज़रूरी मॉड्यूल्स हैं, वो सारे के सारे इंस्टॉल हो जाएंगे। वन मोर थिंग, npm एरर कोड। ओके, हमारा डेटा कनेक्ट नहीं है, इंटरनेट कनेक्ट नहीं आई थिंक, तो उसकी वजह से कुछ एरर आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, अगेन हम फायर करते हैं कमांड। तो अगेन हम कमांड फायर करते ही हमारा प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन ये देखो शुरू हो गया। देखो रन कर चलने लगा, हैज़ देने लगा, समझ लो होने लगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा टाइम टेकन होता है और थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, तो यहाँ पर होता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, अब यहाँ पे जब हमारा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट डन हो जाएगा तो मैं डायरेक्टली इसमें एक एक चीज़ बताऊंगा। देखो अब हमारा गिट को इनिशियलाइज कर रहा है, यहाँ पे लिखा है ना इनिशियलाइज गिट रिपोजिटरी, तो गिट की रिपोजिटरी को इनिशियलाइज कर रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो इसमें थोड़ा अगर आप वन टाइम करते हैं तो वन टाइम में भी ये सारी चीज़ आता है। और एक चीज़ ये ध्यान दीजिए, CRA टेम्पलेट, रिएक्ट हाइफन स्क्रिप्ट, रिएक्ट 7.02, रिएक्ट डॉम, तो इन सारी चीज़ को एक बार में इंस्टॉल कर देता है। इसीलिए आप CDN ना यूज करके इसको यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, आप लोकल मशीन में इंस्टॉल करके करेंगे तो ज़्यादा बेटर रिस्पांस मिलेगा, ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस आएगा। और इसको मैं मार्क इसलिए किया हूँ क्योंकि इससे कभी कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लेता है कि चलिए बताइए रिएक्ट डॉम का कौन सा वर्जन चल रहा है। तो आपको मेक श्योर कि याद होना चाहिए। अगर आप प्रॉपरली वर्क करते रहेंगे तो आपको याद होगा कि 17.0.2 वर्जन चल रहा है। अगर कोई पूछ लिया रिएक्ट का कौन सा वर्जन चल रहा है तो रिएक्ट का वर्जन आप बता सकते हैं। तो इन सारी चीज़ कर सकते हैं। आफ्टर इंस्टॉल माय प्रोजेक्ट तो आपको कुछ ऐसा लिख के दिखेगा, सक्सेस क्रिएटेड रेस्टोरेंट ऐड, यहाँ पे डायरेक्टरी दिखाएगा। और उसके बाद इनसाइड दैट डायरेक्टरी यू कैन रन सेवरल कमांड्स। तो ये कुछ कमांड की हेल्प दे रहा है मुझे कि इस कमांड से ये होगा, ये कमांड से ये होगा। तो इन सारी चीज़ को आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। फिलहाल मैं अभी प्रोजेक्ट रन कराने के लिए npm स्टार्ट यूज़ करूँगा। ठीक है, लास्ट में आपको हैप्पी हैकिंग दिखेगा, तो समझ जाओ कि यहाँ पे हमारा कंप्लीटली डन हो चुका है इंस्टॉलेशन। ठीक, तो मैं सबसे पहले तो इस प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ, तो कोड स्पेस डॉट देता हूँ। 1 सेकेंड, एक चीज़ गलती हो गया। देखो मुझे अपने प्रोजेक्ट के अंदर आके तब कोड स्पेस डॉट देना था। अभी देखो रेस्टोरेंट ऐप के अंदर रेस्टोरेंट है, तो इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा यहाँ पर ये देखो यहाँ पे हमने क्या किया कि डायरेक्ट अपने रेस्टोरेंट ऐप मेन फोल्डर को मैंने कर लिया। तो इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ से। अगेन हम CD स्पेस प्रोजेक्ट नेम पे आते हैं, रेस्टोरेंट ऐप। अब यहाँ पे हम कोड स्पेस डॉट दे के अपने प्रोजेक्ट पे आते हैं। ठीक है, इसको पहले क्लोज कर दें। अब यहाँ पे मैं दूंगा कोड स्पेस डॉट। एक्चुअली मुझे जो समझाना है वो डायरेक्टली समझाता हूँ, 25 बार इधर उधर घुमाना नहीं अच्छा लगता है। जो समझाना है एक बार में समझा दो। ठीक है, तो अब देखो मैं रेस्टोरेंट ऐप मेन अपने मास्टर रिपोजिटरी में हूँ, कहने का मतलब ये है। ठीक है, इससे पहले मैं मास्टर रिपोजिटरी में नहीं था। अभी मैं यहाँ टर्मिनल ओपन करूँगा। देखो टर्मिनल ओपन किया, अब देखो मुझे यहाँ मास्टर रिपोजिटरी दिखा रहा है। ये देखो मास्टर रिपोजिटरी यहाँ दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देता हूँ npm स्टार्ट। npm स्टार्ट बेसिकली ये हमारे प्रोजेक्ट को बिल्ड करेगा, कंपाइल करेगा। आफ्टर दैट ये रन करके हमारे ब्राउज़र पे ये आउटपुट देगा। ये नोड मॉड्यूल बेसिकली जो इंपॉर्टेंट पैकेजेस होते हैं, पब्लिक के अंदर वही फोल्डर वही फाइल्स होंगी जो हमारी स्टार्ट होते ही रन होती है फाइल। और src के अंदर हम सारे काम करेंगे, app.css, globally css, app.js, index.css, index.js। तो जैसे ही हमने किया हमारा प्रोजेक्ट रन होने लगा और हमारे ब्राउज़र पे हमारे ब्राउज़र पे यहाँ पे आउटपुट दिखाने वाला है। ठीक है, तो लोकल होस्ट 3000 पोर्ट पे ये वर्क करता है। और मैं आपको बता दूं कॉन्सिडेंस से मैं यहाँ पे फेक जेसन यूज़ करने वाला हूँ। फेक जेसन के लिए जेसन सर्वर यूज़ करूँगा और उसका भी पोर्ट लोकल होस्ट 3000 ही है। तो ये देखो हमारा शानदार सा रिएक्ट जेएस का app.js लोड हो चुका है और यहाँ पे रिएक्ट का
लोगो जो है घूम रहा है, ठीक है। तो ये सब जो हमारे फोल्डर हैं, इन सारे ये जो सारे हमारे फाइल्स हैं, सारे फाइल्स पे मैं वर्क करने वाला हूँ। और इन सारी फाइलों का काम मुझे पता है, जब आप ये प्रोजेक्ट देख रहे हैं तो आपको पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको कवर कर दूंगा धीरे धीरे। बीच में नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बता दूंगा और भी इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूंगा। तो चलिए यहाँ थोड़ा सा कुछ चेंजेस करके देखते हैं। मैं इस हेडर से नीचे वाले हेडर तक रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि ये नन ऑफ यूज़ है। आई डोंट वांट यूज़ दिस लोगो एंड दिस आर्टिकल। आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ H1 टैग। यहाँ पे H1 टैग लूँगा। और एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे जो भी टैग यूज़ करोगे प्रॉपरली क्लोज करना पड़ेगा। अगर आप एम्प्टी टैग यूज़ कर रहे हो तो उसको भी ऑटो क्लोज मेथड से क्लोज करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो एरर जनरेट होगा। इन सारी चीज़ों पे हम नेक्स्ट वीडियो पे बात कर लेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे H1 टैग में लिखा वेलकम टू रेस्टोरेंट प्रोजेक्ट, और उसके बाद मैं ब्राउज़र पे आता हूँ और चेक करता हूँ तो यहाँ पे कितना शानदार बोल्ड से लिखा है वेलकम टू रेस्टोरेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें मिथ हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। उन सारे कन्फ्यूजन को मैं आपको लास्ट में दूर करूँगा, क्योंकि कन्फ्यूजन हमारे नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है। कन्फ्यूजन ही हमारे नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन को हम सॉल्व करने के लिए कुछ चीज़ क्यूरियोसिटी से देखते हैं और उसके बाद हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। चलिए, यहाँ पे app.css ग्लोबली वाला CSS यूज हुआ है। हालांकि इस लोगो का भी मुझे काम नहीं है, क्योंकि मुझे सरकारी लोगो नहीं पसंद है, मतलब प्री डिफाइंड लोगो। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ और इसको जो इम्पोर्ट हुआ है इसको भी रिमूव कर देता हूँ। दिस इज़ नॉन ऑफ यूज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेव कर देते हैं। अगेन सेव करने के बाद देखो कोई एरर नहीं है। और यहाँ पे देखो यू ऑन योर नेटवर्क, हमारा नेटवर्क इस IP एड्रेस कोलन इस पे है। इसका मतलब हमारा लोकल सर्वर पे चल रहा है 3000 पोर्ट पे। और यहाँ पे थोड़ा चेंजेस करके देखता हूँ। प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच, वेलकम टू रेस्टोरेंट प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच इन JS, ठीक है। अब देखो अभी भी देखो कितना ठीक दिख रहा है, मतलब बहुत बोल्डर दिख रहा है, बोल्ड नहीं बोल्डर दिख रहा है। तो चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पर हम थोड़े से कुछ चीज़ें चेंज करने वाले हैं, थोड़ा सा बूट स्ट्रैप ऐड करने वाले हैं। तो बूट स्ट्रैप ऐड करने में मज़ा आएगा, आई एम श्योर। पैकेज.json आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्ट के लिए, बिल्ड करने के लिए प्रोजेक्ट ये कमांड, टेस्ट करने के लिए ये कमांड, इजेक्ट करने के लिए ये कमांड। जैसे एंगुलर में था सेम एज इट इज सारी चीज़ें बन रही है, बस थोड़े से बहुत चेंजेस है और थोड़े से सिंटैक्स में चेंजेस है। अभी आगे करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। index.css है यहाँ पर, हालांकि इसका कोई काम नहीं है अभी, क्योंकि ये सारे टेस्टिंग मॉड्यूल टेस्टिंग पर्पज़ के लिए कुछ चीज़ें हैं। मेन डॉम जैसे ऐप मॉड्यूल .ts था, उसी तरीके से इन सारी कुछ चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों पे हम नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे, मैंने जैसा बोला। अब आते हैं पब्लिक फोल्डर के अंदर index.html। index.html वैसा ही है जैसे मैं एंगुलर में वर्क करता था। अगर मुझे कुछ चीज़ इंपोर्ट करना है, यहाँ पे CDN यूज़ करना है तो ग्लोबली, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा तो हमारे पूरे होल प्रोजेक्ट में, इंटायर प्रोजेक्ट में वर्क करेगा। तो इसका अननेसेसरी कमेंट्स जो हैं इसको रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे सेव कर देता हूँ। और यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस मुझे कर लेना चाहिए, आई थिंक टाइटल टैग का, बट एक मिनट चेक कर लेते हैं कोई एरर तो नहीं है। ओके ग्रेट, कोई एरर नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं getbootstrap.com पे, और ये सारी चीज़ कर चुके हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा दे देता हूँ ऐड बूटस्ट्रैप इन रिएक्ट प्रोजेक्ट, आवर रिएक्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। अपने रिएक्ट JS प्रोजेक्ट में बूटस्ट्रैप कैसे यूज़ करते हैं, तो सिंपली getbootstrap.com पे जाएंगे, जैसा कि मैं एंगुलर में भी बताया हूँ। और अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे कि आने वाले अपडेट्स मिलते रहें। अब आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे CSS का CDN मिलेगा, आपको सिंपली कॉपी बटन पे क्लिक करना है, या तो आप इसे सिलेक्ट करके भी कॉपी कर सकते हैं, बट सिलेक्ट में प्रॉब्लम होगी। तो आप सिंपली यहाँ कॉपी बटन क्लिक करना और उसके बाद index.html पे आके लिंक टैग के नीचे आपको पेस्ट कर देना चाहिए। पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे थोड़ा इसको स्क्रॉल लेफ्ट करता हूँ और यहाँ पे थोड़ा चेंजेस करता हूँ। रिएक्ट ऐप जो लिखा है, मैं एक काम करता हूँ, रिएक्ट रेस्टोरेंट प्रोजेक्ट कर देता हूँ। 1 सेकेंड। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर रेस्टोरेंट AURANT एप्लीकेशन ऐप प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच, या जो भी देना चाहिए, ये तो रेस्टोरेंट ऐप ही रहने देते हैं क्योंकि अच्छा लग रहा है। सेव कर देता हूँ। अब देखो टाइटल पे यहाँ पे रेस्टोरेंट ऐप ऊपर टॉप पे दिख रहा है, यहाँ पे वेलकम टू रेस्टोरेंट प्रोजेक्ट। देखो अभी तक ठीक था, कितना लाइट हो गया। अगर आपको लग रहा है कि अभी भी हमारा प्रोजेक्ट में वर्क नहीं कर रहा है बूटस्ट्रैप, तो एक काम करना, app.js पे आना और यहाँ पे क्लास नेम पे मैं आता हूँ और यहाँ पे बूटस्ट्रैप की क्लास ऐड करके चेक करता हूँ। MT2 मार्जिन टॉप 2 देता हूँ, 2 पिक्सल, और चेक करता हूँ कि यह वर्क करता है कि नहीं। सेव किया और ये देखो थोड़ा सा नीचे खसक आया, वर्क कर रहा है प्रॉपरली। देखो गैप हो गया सिलेक्ट करने के बाद, और भी नहीं समझ में आया तो इसको 5 करके चेक कर लो।
5 करके सेव किया तो देखो ये देखो और नीचे आ गया। तो इसका मतलब हमारा बूटस्ट्रैप प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। अभी तक का हमने जो भी सीखा ये बहुत शानदार वर्क कर रहा है। हमने सीखा कि कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे डाउनलोड कर कहाँ से करना है, जो इम्पोर्टेंट टूल्स है, कैसे नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, बूटस्ट्रैप कैसे ऐड करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि आने वाले अपडेट्स आप तक बराबर मिलते रहें। बाय बाय, टेक केयर।